केजरीवाल की सुरक्षा घटने पर सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और साफ कहती हुई नजर आ रही है कि यह केजरीवाल की सुरक्षा से खिलवाड़ है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया है कि जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा कम की गई है और सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के अतिरिक्त जवानों को हटाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने की, जहां उन्होंने जिक्र पहले इस बात का किया कि पंजाब नंबर की कई सारी गाड़ियां जो है वो दिल्ली में घूमती हुई नजर आ रही है और इससे सियासत बढ़ते बढ़ते इस बात पर पहुंच गई है कि अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के अतिरिक्त जवानों को सुरक्षा से हटा लिया गया है। कुछ कंपोनेंट जो है हमारा श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिल्ली में भी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन अब ये जो कंसर्न दिल्ली पुलिस ने रेज़ किया है और ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है, ये क्योंकि काफ़ी सारी थ्रेट्स इसके बारे में आई हुई थी और अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस थ्रेट को कवर करने के लिए, उस इशू के लिए ये डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे। लेकिन अब जो इन्होंने कंसर्न रेज़ किया है और जो इश्यूज़ हैं उस पर फिर हमने डिसाइड किया है कि हमने अपनी कंपोनेंट्स को भी विड्रॉ कर लिया है और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी सिक्योरिटी देगी, इसके बारे में कवर करेगी और वो जिम्मेवार भी है इसके लिए। और वो हम उनसे रेगुलर टच में हैं, जो भी उनको इनपुट्स और कोई भी हमारे पास इसके रिलेटेड जो आ रहे हैं कंसर्न्स, वो हम उनको रेगुलर इन टच रहेंगे और उनको हम कंसर्न्स देते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर पंजाब के डीजीपी का क्या कहना है, वो आइए अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि गौरव यादव है डीजीपी पंजाब के, केजरीवाल भगवंत मान को धमकियों की रिपोर्ट मिलती रहती है और यही वजह है कि सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई थी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को। हम रिपोर्ट को संबंधित एजेंसियों से साझा करते रहते हैं, ये गौरव यादव पंजाब के डीजीपी बता रहे हैं। गौरव यादव का यह भी कहना है कि हमने दिल्ली पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया। फिलहाल तो उनकी अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुरक्षा जब उन्हें मुहैया कराई गई थी तो हमने दिल्ली पुलिस के आदेशों का पालन किया था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल की सुरक्षा में से पंजाब पुलिस के जवानों को बुलाया गया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी चिंता बताई है और हम उनके संपर्क में रहेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रहेंगे। इसके साथ ही साथ हम दिल्ली पुलिस के साथ इनपुट शेयर करते रहेंगे। तो गौरव यादव जो पंजाब के डीजीपी हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को रेगुलर थ्रेट्स मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया कराई गई। और इस बीच केजरीवाल ने अमित शाह को टारगेट किया और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को मेरी सभा में घुसने दिया, फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया गया। ये सब अमित शाह जी के आदेश पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया गया है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके नेताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रभावी कदम उठाने में असक्षम है और ऐसा करने पर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की। वहीं इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा जो है वो मिली हुई है। दिल्ली पुलिस क्या कह रही है कि भाई केजरीवाल को पहले ही Z+ सुरक्षा मिली हुई है। केजरीवाल दूसरे राज्य की सुरक्षा नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने Z+ सुरक्षा मुहैया करा रखी है, ना ही दूसरे राज्य से सुरक्षा उन्हें मिल सकती है। हवाला ये दिया जा रहा है और साथ ही साथ इस तरह सुरक्षा मिलना कानूनी तौर पर गलत है, उनका ये कहना है। डीजीपी ने यह भी कहा था कि उनको कहा था कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी गई थी। लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा 72 घंटे रह सकती है, ऐसा भी दिल्ली पुलिस ने हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को जानकारी देनी होगी। अगर अरविंद केजरीवाल को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए, अगर जानकारी नहीं देते तो ये कानूनन गलत है। और हमारे संवाददाता अश्विनी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, बताइए अब ये मामला किस तरह से सुलझेगा? अरविंद केजरीवाल को एक तरफ जान की धमकियां मिलती हैं, पंजाब पुलिस कहती है और वो दिल्ली पुलिस के संपर्क में है, लेकिन इस वक्त जब उनकी अतिरिक्त सुरक्षा को हटा दिया गया तो आगे क्या होने के आसार है? देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक सुरक्षा का पहलू भी है और दूसरा राजनीतिक पहलू भी है। पहले सुरक्षा के पहलू की बात करें तो
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस से भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी और पंजाब सरकार से भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। विपक्ष का ये कहना है कि केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जिनको 2-2 राज्यों की स्पेशल Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, जो कि गलत है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत भी की थी कि कैसे इतने दिनों तक पंजाब की पुलिस दिल्ली में घूम सकती, जबकि दिल्ली पुलिस पहले से Z+ सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवा रही है। इसी को लेकर ऑब्जेक्शन था। 7 दिनों पहले MHA ने एक आदेश दिया था दिल्ली पुलिस को। उसमें उन्होंने कहा था कि जो आखिरी घेरा होता है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास का जो घेरा होता है, उसमें किसी भी पंजाब पुलिस के कर्मचारी को शामिल ना किया जाए। वो घेरा जो आखिरी घेरा है वो दिल्ली पुलिस का ही घेरा होना चाहिए। 7 दिनों पहले आया था। उसके बाद 2 दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने ये कंसर्न चुनाव आयोग को रेज किया था, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है। MCC लगा हुआ है, आचार संहिता लगी हुई है, तो जो भी होगा वो चुनाव आयोग के कहने पर ही होगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने कल मंजूरी दी कि वहाँ से दिल्ली पुलिस के जो आवेदन दिया था उस पर उन्होंने मंजूरी दी कि पंजाब पुलिस को हटा दिया जाए। जिसके बाद जैसा आपने कहा कि जो पंजाब के DGP उन्होंने ये पुष्टि की कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के द्वारा हमें सूचित किया गया, इस वजह से हम उनको हटा रहे हैं। जब हम कल रात को अरविंद केजरीवाल की रैली में गए, रात को करीब 9:30 बजे, तब बताया गया कि दिन में ही जो 2 स्क्वाड गाड़ियां पंजाब पुलिस की चलती थी वो हट गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उनके जो सुरक्षा घेरे में दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी हैं। कल वो रैली कर रहे थे। रैली से पहले संजय सिंह ने आरोप भी लगाया था कि पंजाब पुलिस के जब सुरक्षा विड्रॉ हुई उसके बाद से उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके ऊपर गुंडे हमला कर रहे हैं। खासकर बीजेपी का नाम लिया गया कि बीजेपी के लोग ये हमला करवा रहे हैं। तो जब हम रात को गए तो वहाँ स्पेशल CP भी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए आए थे। उस समय देखा कि काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी वहाँ पे थे, उनके आसपास में थे और उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे थे। राजनीतिक बात यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था वो खराब है और खासकर अमित शाह को टारगेट करते हैं, क्योंकि गृह मंत्री होने के कारण अमित शाह की जिम्मेदारी है कि दिल्ली पुलिस की और दिल्ली की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल ये हमेशा कहते रहे कि लगातार दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। वहीं लगातार 2 बार उनके ऊपर घटना हुई। एक पत्थर की घटनाबाजी हुई जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई थी, और हरिनगर में जो कल उनकी रैली हुई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उन्होंने